हम्म। जैसे कि सर बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ अर्चना तिवारी और मैं आपके सामने आज ला रही हूँ का साइंस वन का चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत। और टॉपिक है हमारा, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, आपका टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध और ओम का नियम। तो बच्चों, ओम का नियम मैं सीधे स्टेटमेंट से स्टार्ट करती हूँ। ओम का नियम कहता है कि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। अब ये बोला तो आपके दिल में तो ये मतलब आपके जहन में सीधे ये फीलिंग आ गई होगी कि अरे बाप रे, ये तो होने से रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी चीज को जब वो हमें टफ साउंड करे उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो हम सेम स्टेटमेंट को, ये जो नियम है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे बच्चों। पहला पार्ट बोल रहा है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रखे तो मान लो बच्चों ये चालक है। चालक आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि चालक इसका मतलब जैसे जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धारा की चालक होती हैं। इसका मतलब कि जिसमें से आप बड़े आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सको। विद्युत धारा इसका मतलब करंट, जिसकी वजह से आपके हमारे घर में लाइट ऑन हम करते हैं, लाइट चलती है, पंखे चलते हैं, दुनिया भर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी है, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ये सारे के सारे किससे चलते हैं? विद्युत धारा के वजह से। तो विद्युत धारा को बार बार मैं इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोलूंगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं वही बोल रही हूँ। ओके बच्चों। सो चालक, उसके लिए अंदर वायरिंग में क्या फिट होता है? चालक। तो इसके अंदर भी चालक है बच्चों। चालक अक्सर हम कॉपर का उपयोग करते हैं। इसमें से बड़े आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके बच्चों, उसे हम चालक कहते हैं। चालक की भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था का क्या मतलब है? भौतिक अवस्था जैसे इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल, तापमान, दाब, ये सारी चीजें अपरिवर्तित। इसका मतलब स्थिरांक, मतलब कि कांस्टेंट, कांस्टेंट रहे। अपरिवर्तित इसका मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला पार्ट हमको क्लियर है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उस चालक में से बहने वाली विद्युत धारा। विद्युत धारा बच्चों आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। विद्युत धारा को हम कैसे दर्शाते हैं? आई द्वारा दर्शाते हैं। ओके, आई द्वारा, कैपिटल आई, इस लेटर से हम विद्युत धारा को डिनोट करते हैं। तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा, दैट इज आई, वह क्या होती है? उस चालक के दोनों सिरों, ये इसके दो छोर हैं, दो एंड्स हैं बच्चों। ओके, चालक के दोनों, एक ये एंड, दूसरा ये एंड। तो चालक के दोनों सिरों के मध्य या के बीच के विभवांतर को कैसे दर्शाते हो बच्चों आप लोग? लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा वी, कैपिटल वी। तो के समानुपाती होता है। समानुपात का ये चिन्ह है, समानुपाती होता है। एक बार वापस रिपीट करते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो इस चालक में से बहने वाली विद्युत धारा इस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर V के समानुपाती होता है। कितना इजी है। और ये ओम का नियम है बच्चों। जैसे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज आती रहती हैं, बट सब हिट होती हैं क्या? कुछ कुछ बहुत हिट हो जाती हैं, आपकी फेवरेट बन जाती हैं, आप उसको एक नहीं 10 बार देखना चाहते हो। ऐसा कुछ हमारा ओम्स लॉ है, ओम का नियम।
बहुत सारे नियम है साइंस में, बट कुछ एकदम पॉपुलर है, हिट है, तो उस तरीके से ये हमारे ओम का नियम है। सर ओम, मतलब जो साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, इनके द्वारा ओम का नियम प्रतिपादित किया गया है। तो ये बहुत हिट है, पॉपुलर है। इवन आप जब 10th क्लियर करके 12th क्लियर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हो बच्चों, तो आपको ओम्स लॉ पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ओम्स लॉ पता हो। ओके, तो विद दैट अब हम इसको, आप देख रहे हो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई समानुपाते वी के, विद्युत धारा समानुपाते विभवांतर के। अब समानुपात का संबंध क्या है बच्चों? जैसे ये अगर I है और ये विद्युत, ये है विभवांतर, दिस इज I, दिस इज V। I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, I ड्रॉप होगा मतलब I कम होगा तो V भी कम होगा। तो इसको कहते हैं सीधा संबंध। तो दोनों के बीच समानुपात का संबंध है। इसका मतलब चालक के दोनों सिरों के बीच अगर मैंने वोल्टेज विभवांतर का सप्लाई बढ़ाया है तो विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी, और कम करेंगे तो कम हो जाएगी। तो इसको कहते हैं समानुपात का संबंध। ओके, आई होप आपने समानुपात का संबंध क्या होता है ये समझ लिया। अब इसको ओम के लॉ से हमको वो सूत्र चाहिए बच्चों जिसपे हम सम हल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो समानुपात का चिन्ह है ये हमको सूत्र तक नहीं पहुंचा रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे, समानुपात के चिन्ह को हम हटा देंगे। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों? ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अगर आपको कुछ बताना है तो आप जो है वो थंब ऑन करोगे, थंब भेजोगे, आपको थंब ऑप्शन ओके। तो दिस इज स्थिरांक। अब आप, कहने का मतलब है कि जब आप समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो आपको एक स्थिरांक की सहायता लेनी पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पे कोई तो है जो एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसको कहते हैं स्थिरांक, इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। ओके, अब उसके बाद हमको अगर ये जो इक्वेशन है बच्चों, अगर वो v के रूप में व्यक्त करना है तो क्या v के रूप में व्यक्त करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, दाएं पक्ष में v ही रखेंगे और k को बाएं पक्ष में भेजेंगे। यहाँ पे ये गुणे में है तो यहाँ ये बट्टे में हो जाएगा। ओके, बट्टे में हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, माना 1/k को ओम्स लॉ में ओम ने क्या किया, 1/k को उन्होंने r मान लिया, तो आपको मिलता है v इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन दोगे कि R का नाम उन्होंने क्या बताया, विद्युत प्रतिरोध। तो आप लिख दीजिए प्रतिरोध। ओके, प्रतिरोध। तो ये ही हमारा टॉपिक है, ओम्स लॉ और प्रतिरोध के बारे में जानना। तो एक बार फिर से समझाती हूँ, ओम्स नियम क्या बोलता है, चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, आपको ये सूत्र चाहिए, तो आपको समानुपात का चिन्ह हटाना होगा। समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए हमें एक स्थिरांक की आवश्यकता होती है, तो इक्वल टू k
v लिख देते हैं। फिर आपको समीकरण v के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो दाई पक्ष में k सिर्फ और सिर्फ v रह जाएगा और k बाएं पक्ष में आएगा। तो जहां पे वो गुणे के रूप में था, यहाँ बट्टे के रूप में 1/k हो जाएगा। इस 1/k को ओम ने प्रतिरोध नाम दिया, R से बुलाया, तो V इज इक्वल टू IR। ये हो गया हमारा ओम के नियम का सूत्र। ओके बच्चों, अब अगर इसे R के रूप में व्यक्त करना है तो R के रूप में, इसका मतलब इस सूत्र को आप तीन तरीके से व्यक्त कर सकते हो। एक V के रूप में, दूसरा I के रूप में और तीसरा R के रूप में। अभी देखिए यहाँ पे बाजू में ही मैं इसका दूसरा रूप आपको बताती हूँ। I बराबर, I को यही रखेंगे आप, तो V/R। उसके बाद इसका तीसरा रूप जो है R के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो। तो R बराबर, अगर आपको इसी साइड रख करके चीजें क्लियर है, तो V/I। V R यही रखो, V ऑलरेडी वहां पे है और I राइट से लेफ्ट में जाएगा, तो R इज इक्वल टू V/I। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हाँ पोहे खायचं आता असं आहे का? हाँ हाँ हाँ, हेलो, नेटवर्क, अच्छा थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, ब्रेक हो रही है आवाज। ओके, तो होपिंग दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियर। ओके, तो हम यहाँ पे थे, तो V इज इक्वल टू IR को आपको R के रूप में रखना है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो प्रतिरोध का भी है। तो वी हैव टू फोकस ऑन ओम नियम एंड प्रतिरोध, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस। तो ओम का नियम तो हमने पढ़ लिया, V इज इक्वल टू IR। अब हम फोकस करेंगे अपने सेकेंड टॉपिक पे, जो है विद्युत प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के लिए आपको ये जो इक्वेशन है, ये R के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। R का सूत्र आता है R बराबर V/I, तो R इज इक्वल टू V/I आप लिख देंगे। अब आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया होगा कि R की इकाई V का जो यूनिट है, V का यूनिट है वोल्ट। I मतलब करंट मापा जाता है एम्पियर्स में, एम्पियर्स में करंट मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में, और R जो है वो R की इकाई बच्चों ओम है। R की इकाई क्या है? R की इकाई ओम है। एग्जैक्टली जो आपके दिमाग में आ रही है बात, वही एग्जैक्टली करेक्ट है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको आई जस्ट अर्लियर मेंशन्ड यू कि ओम, सर जॉर्ज साइमन ओम ने ही ओम के नियम का प्रतिपादन किया है। तो जस्ट टू गिव हिम रिस्पेक्ट,
उनको रिस्पेक्ट देने के लिए प्रतिरोध की इकाई को ओम ही बोला जाता है और उसको इस सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। तो उसके संकेत आप जो उसका चिन्ह है वो आप समझ जाइए। ओके, तो ओम आपको ऐसे बनाना है, मैं बनाना भी सिखा देती हूँ। यू हैव टू डू लाइक दिस एंड ऐसे। ओके डस्टर। तो अब आते हैं यहाँ पे R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर V के जगह पे उसकी इकाई रखो वोल्ट, I के स्थान पर उसकी इकाई एम्पियर और R के जगह पे उसकी इकाई ओम। अगर 1 वोल्ट और 1 एम्पियर हो तो ओम का मान भी 1 आ जाता है। इससे आपको एक परिभाषा आपको एग्जाम में पूछी जाती है, 1 ओम प्रतिरोध। 1 मार्क के लिए ये परिभाषा आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी? 1 ओम प्रतिरोध आप यहाँ पे बहुत क्लियरली अगर आप चाहे तो आप कोशिश कर सकते हैं। अगर किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर, वही हमारा चालक, इसके दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर यदि इसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो, अब वो विभवांतर कितना था? 1 वोल्ट। विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट विद्युत धारा, 1 वोल्ट विभवांतर, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो क्या कहा जाता है कि उसके अंदर 1 ओम प्रतिरोध होगा। आई रिपीट, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त हो तथा उसमें से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर 1 ओम प्रतिरोध है या उसका प्रतिरोध 1 ओम है। तो ये 1 ओम की परिभाषा है, जिसको अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, ये मैं मिटा रही हूँ बच्चों। ये मैं नहीं मिटाऊंगी क्योंकि हमारा टॉपिक इसी को एक्सप्लेन करना है। ये 1 ओम प्रतिरोध, तो 1 ओम प्रतिरोध ये 1 मार्क का कब एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। परिभाषा लिखिए 1 ओम प्रतिरोध, तो आप क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य कितना विभवांतर? 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा ओके प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो दिस इज एज क्लियर एज दैट कि अगर उसमें से 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त हो तो ऑटोमेटिकली 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके अंदर का प्रतिरोध भी 1 ओम ही होगा।
ओके तो यहाँ पे करने के बाद, ये वाला कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ओम के लॉ, जो ओम्स लॉ है उस पे बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एक एमसीक्यू लेते हैं। आई होप आपने इसे एक बार देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है या अभी आप हाफ द वे हैं तो मैं और 1 मिनट का या 30 सेकेंड का पॉज लेती हूँ, so that you all can read this and you all can go through this. Okay, so I'm waiting for 30 seconds. Okay students, तो शुरू करते हैं। संख्यात्मक प्रश्न ओम्स लॉ पे बेस्ड है जो, जैसे मैं एक आपको पहले सिंपल से स्टार्ट मैं आपको देती हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, 8 ओम, 8 ओम प्रतिरोध, आठ ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओके, तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब आपको प्रॉपर जो हमारा संख्यात्मक प्रश्न हल करने का तरीका है, दैट यू ऑल शुड लर्न फर्स्ट। सबसे पहले एग्जाम में आप ऐसा टाइटल डालोगे, ओके, गिवन। गिवन इसका मतलब दिया गया है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो, दिया गया है। साइंस एंड मैथ्स में देयर इज नो इशू, आप इंग्लिश के टाइटल्स वगैरह डाल सकते हो। आप ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप गिवन नहीं लिख सकते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर आप यू राइट लाइक दिस। ओके, गिवन मतलब दिया गया है। पहले आपको प्रश्न से जानकारी प्राप्त करनी है बच्चों की, आपको दिया क्या गया है। ठीक है, जनरली हमारे बच्चे संख्यात्मक प्रश्नों से थोड़ा कटे कटे से रहते हैं, मतलब थोड़ा उनको वो टफ लगता है। बट आई एम श्योर अगर आप 100% अटेंटिव हो तो आपको ये बहुत इजी लगेगा और आपको ये थियोरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, सो आपको फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज कि 8 ओम, जैसे ओम में वी, ओम नियम में VIR 3 है। 3 चीजों में से डेफिनेटली हमेशा आपको 2 दिया होगा और तीसरा आपको ज्ञात करना होगा। तो चलो पता करते हैं कि ये 3 में से क्या दिया हुआ है। ओके, तो आई गेस आप समझ रहे हैं कि इकाई जो है ओम है। तो ओम से आप समझ रहे हो कि आर दिया हुआ है, बताया था ना मैंने प्रतिरोध की। ओके बच्चों, तो एक बार वापस से आप प्रश्न आपके सामने है, देखिए। 8 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 8 ओम, मान लो कि ये हमारा चालक है, तो इसके अंदर का बताया जा रहा है कि प्रतिरोध 8 ओम है और 8 ओम प्रतिरोध वाला ये जो चालक है, इसमें से विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर। तो पूछ रहा है इसका प्रतिरोध, इसका चालक का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो बताया जा रहा है कि उसका विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब आते हैं हम, जैसे कि मैंने बताया
कि सबसे पहले आपको अपने संख्यात्मक प्रश्न जो है उसका उत्तर जब आप लिखोगे तो आपको ऐसे टाइटल देना है गिवन, और उसमें आपको जो जानकारी दी गई है पहले वो नोट कर लीजिए। जैसे कि हमने किया R इज इक्वल टू 8 ओम हमने लिख दिया। अब ये 5 एम्पियर विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा को कैसे डिनोट करते हैं? I द्वारा। विद्युत धारा को I द्वारा डिनोट करते हैं। इसका मान क्या है? 5 एम्पियर। तो इतनी जानकारी आपको दी हुई थी। वो ज्ञात करने को क्या कह रहा है आपको? विभवांतर। तो आप हेडिंग डालोगे टू फाइंड ऐसे आपने हेडिंग डाल दी। ओके, अब टू फाइंड में आपको ज्ञात क्या करना है? विभवांतर। विभवांतर को बच्चों कैसे, कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? V द्वारा। तो हो गया, V हमें पता नहीं है, I R हमें पता है। वही हमें चाहिए था कि कोई दो चीज बस कैसे भी पता चल जाए, तीसरा फौरन ज्ञात करके दे देंगे, हम उतने स्मार्ट हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर में V हमें नहीं पता बट आई आर हमें पता है, तो दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। फिर लिखते हैं हम टाइटल, डालते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला में आप लिखोगे V इज इक्वल टू आई आर, आगे लिख दीजिए ऐसे जस्टिफिकेशन के, ओम के नियम द्वारा, ओम के नियम द्वारा। तो V इज इक्वल टू आई आर। अब V बराबर I की जगह पे I का मान रखोगे बच्चों। क्या है? I का मान क्या है? 5 गुणे R का मान क्या है? 8। उसके बाद 5 8 40। अब कोई मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकता है कि मैं यहाँ पे इकाई क्या लिखूं बच्चों? अगर मैंने इतना करके लिख दिया, 2 मार्क का है अगर प्रश्न, तो मुझे ओनली आई विल गेट ओनली 1.5 मार्क्स बिकॉज आई हैव नॉट रिटन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने विभवांतर की इकाई ही नहीं लिखी। तो आप में से क्या कोई बच्चा अपना हैंड रेज करके मुझे बता सकता है कि यहाँ पे मुझे क्या इकाई लिखनी चाहिए, विभवांतर की क्या इकाई होती है? ओके, प्रीति यादव बोलो बेटा। प्रीति यादव, हाँ प्रीति यादव बोलिए, क्या इकाई होगी? टीचर वहाँ पे होम की इकाई लिखेंगे। हेलो, की इकाई, ओम की इकाई तो प्रतिरोध की है ना, प्रतिरोध की इकाई है ना ओम। तो वापस देखिए इकाई क्या है। और कोई बच्चा? प्रीति, आपके यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है जैसे कि मेरे यहाँ पे है। तो कोई और बच्चे? एनी अदर स्टूडेंट? हाँ पवन, या कम ऑन टेल मी बेटा। बोल्ड। वेरी गुड, दैट्स एक्सीलेंट, वेरी करेक्ट। तो बोल्ड्स, जिसको आप ओनली वी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बच्चों ये शब्दों में प्रश्न है, वर्ड प्रॉब्लम है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है इसका फिर शब्दों में ही आंसर दो। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं हमको सिखाया गया है 7वीं से ही कि उसको शब्दों में ही उत्तर देना है। तो आप लिख सकते हो, अतः उस चालक का विभवांतर 40 वोल्ट होगा। ओके, 40 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से आपको एक बार, अगर जिन बच्चों को मान लीजिए अगर अभी 90% समझा है, कुछ कसर रह गई है, तो आई विल जस्ट रिपीट वंस अगेन फॉर देम
8 ओम प्रतिरोध वाले चालक, चालक का प्रतिरोध 8 ओम, विद्युत धारा 5 एम्पियर, प्रतिरोध R से दर्शाते हैं, विद्युत धारा I से दर्शाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है फिर उस चालक का विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर इसका मतलब V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप गिवन टू फाइंड के बाद फॉर्मूला लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR। इसमें V का मान नहीं दिया हुआ है लेकिन I और R का दिया है। I का मान आप यहाँ से लिखते हैं 5 गुणे R का मान लिखते हैं 8। 5 8 40। फिर आप बिल्कुल नहीं भूलते हैं विभवांतर की इकाई लिखना जो है वोल्ट, और उसके बाद आप लिखते हैं अतः उस चालक का विभवांतर 40 वोल्ट होगा। ओके, अब आपकी किताब में भी बच्चों देखा जाए तो एक प्रश्न दिया हुआ है। आपका किताब में भी पेज नंबर में आपको बताऊंगी तो उसमें आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, तो वो भी आप हल कर सकते हो। क्योंकि और आपको उसके साथ ही होमवर्क में जो आपका स्वाध्याय सेक्शन है उसमें भी V और IR मतलब ओम लॉ पे बेस्ड 2-4 संख्यात्मक प्रश्न है, तो वो आपको इमीडिएटली सॉल्व करना है सो दैट आपको ये सेटल हो जाए आपके ब्रेन में। ओके, पेज नंबर 38 पे एक क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो वो भी हल कर सकते हैं। उसमें क्या दिया है, उसमें दिया हुआ है, इफ यू वांट आई कैन रीड द क्वेश्चन फॉर यू। 110 ओम प्रतिरोध वाले एक उपकरण 110 ओम। तो जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ वैसे वैसे मैं अपनी जो जानकारी है वो लिखते चलती हूँ गिवन, जिससे आपको बार बार वो पढ़ना ना पड़े। आई विल रिपीट वंस अगेन। 110 ओम, R इज इक्वल टू 110 ओम, क्योंकि बोला है ना 110 ओम प्रतिरोध वाले एक उपकरण के दोनों सिरों के बीच 33 वोल्ट। तो 33 वोल्ट। अब मुझे बताइए यहाँ क्या लिखूं, वोल्ट है ना, तो वोल्ट किसकी इकाई है, विभवांतर की इकाई है। आई रिपीट द क्वेश्चन। 110 प्रतिरोध वाले एक उपकरण के दोनों सिरों के बीच 33 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर उपकरण में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है उसने बोला है विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, तो दिस इज आपका टू फाइंड I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगेन आपको उसी टाइप का प्रश्न है, फॉर्मूला लिखेंगे आप। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला है आपका V इज इक्वल टू IR। V इज, यहाँ पे फिर से लिखेंगे ओम के नियम द्वारा। ओके, अब उसके बाद जैसे कि आपको पता है VIR, ये तीनों में से आपको कोई दो चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ V और R पता है, I नहीं पता है, तो क्यों ना हम इक्वेशन को I के रूप में व्यक्त करें। I के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको पता है ना कैसे करते हैं, I उसी जगह रखा करो और R को जो है उस पक्ष से दूसरे पक्ष में भेज दिया करो, तो आपको मिल गया I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। I का मान आपको पता नहीं लेकिन आपको V और R का मान पता है। V रखिए 33 और R का मान रखिए 110। क्लियर है। अब आपको पता है कि 11 और 33 जो है वो 11 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पार्ट लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 33, यहाँ ही कैंसिल कर लेते हैं, काम करते हैं। चलो 11 3 33 एंड 11 1 1 और ये 0। तो इस तरीके से व्हाट आर यू गेटिंग बच्चों, 3/10। आई रिपीट, 11 के टेबल में 33 भी आता है और 11 10 110।
तो 11 3s are 33, 11 10s are 110, तो 3/10। अब I का मान आपको आ गया, क्या आ गया? 3/10 क्या होता है बच्चों? 0.3। अब मैं क्या लिखूं बताओ? माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, I की इकाई क्या लिखूं? यस बच्चों, anyone from you? You can raise your hand if you want to give. Okay, Preeti Yadav again, very brilliant student, I guess. Yeah, come on, Preeti, tell me, bacha. Preeti, yeah, give your answer. Preeti, अपना माइक को आप अनम्यूट करेंगे, माइक ऑन करेंगे और फिर उत्तर यस टीचर। यस बेटा बोलिए। और टीचर आई लिखेंगे क्योंकि हम लोग ने आई बराबर 0.3 निकाला, इसलिए उसकी इकाई आई होगी। बेटा इकाई जो है और उसका जो नोटेशंस है वो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब जैसे आर प्रतिरोध को हम आर द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन उसकी है वो, तो उसकी जो इकाई है वो ओम है। ऐसे ही V विभवांतर की इकाई वोल्ट है। तो ये थोड़ा कोइंसिडेंस है कि उसका जो लेटर जिससे हम उसको डोनेट करते हैं, तो मे बी इसके वजह से आप उसमें कंफ्यूज हो गए। तो ये सिर्फ विभवांतर के लिए है कि विभवांतर को प्रदर्शित भी V द्वारा किया जाता है और उसको उसकी इकाई भी V ही है। तो ये इसमें सिर्फ है ऐसा, बट R के केस में ऐसा नहीं है, ऐसा ही I के केस में नहीं है। ओके, आई कैन सी द अदर हैंड। बच्चों आप लोग अपना नाम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, ASUOW ये करके कौन है बच्चा? ये जरा बोलो, आपके पास राइट उत्तर है तो। या कम ऑन टेल मी। आपका नाम नहीं है, सो आई एम नॉट एबल टू कॉल आउट योर नेम। हाँ, जिसने रेज हैंड किया है, आई एम प्रोनाउंसिंग ASUOW, ये जिसने रेज हैंड किया है, ये बच्चा उत्तर दे, बोलो। हाँ बोलो। इसकी इकाई क्या है? काफी बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं बट बोल नहीं रहे हैं। जिसने भी हैंड रेस किया है वो आराम से अपना माइक ऑन करके मुझे उत्तर दे दे। यहाँ पे मैं क्या इकाई लिखूं? आई की इकाई, आई मतलब विद्युत धारा। या टेल मी, जिसने हाथ उठाया है। ओके, तो मे बी कुछ नेटवर्क के इश्यूज की वजह से बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसकी इकाई है एम्पियर्स। क्या है इसकी इकाई? एम्पियर्स। तो ए, दैट्स इट, एम्पियर। तो अब हम यहाँ पे उसको आप शब्दों में लिख सकते हो कि अतः चालक में से 0.3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ओके, तो आई होप कि कुछ बच्चों को जिनको कंफ्यूजन था भी वो अब क्लियर हो गया है कि आई की इकाई एम्पियर, आर की इकाई वोल्ट्स और वी की इकाई वोल्ट्स। अब विद दैट आई एंड माय टॉपिक। और बच्चों आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। यू कैन आस्क योर डाउट्स वन बाय वन।
एनी डाउट्स? आपको समझ आया जो भी पढ़ाया गया? ओके, कुछ बच्चे अपना हेड शेक कर रहे हैं, सो आई कैन गेट दैट कि आपको समझ आया है। ओके, खुशी समझ में आया बेटा? ओके, और माइक को अनम्यूट करके बात करिए। माइक अनम्यूट। अच्छा, होस्ट ने आप सबको म्यूट किया है। ओके, दैट इज व्हाई सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आंसर माय क्वेश्चन। ओके, आई विल रिक्वेस्ट धीरज सर। धीरज सर, कुछ बच्चों को अनम्यूट। ओके ओके, थंब दिया आपने। ओके, तो कोई डाउट है? कुमकुम, आपको कोई डाउट है? ओके, सो with that I end my lecture here today. बच्चों, आपका होमवर्क है, जितनी चीजें मैंने बताई है उतनी सब आपको नोट डाउन करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कल के टॉपिक के पहले आपको ये सारी चीजें थरो हो। थैंक यू ऑल ऑफ